कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में फंसी 3 साल की बच्ची चेतना को बचाने के प्रयास तेजी से जारी है। रेस्क्यू टीमों ने लगभग 170 फीट गहराई तक पहुंच बना ली है। टीम के कमांडर का दावा है कि आज चेतना को बाहर निकाला जा सकेगा, उसके बाहर निकलने की उम्मीद है। एनडीआरएफ के जवान आज जो है 7 फीट लंबी टनल खोद चुके हैं, लेकिन अब 1.5 चौड़ी चट्टान को ड्रिल करना बाकी है। चट्टान के बेहद कठोर होने के कारण हर घंटे केवल 2-4 इंच की ही ड्रिलिंग हो पा रही है। चेतना पिछले 8 दिनों से बोरवेल में फंसी हुई है, लेकिन उसकी स्थिति को लेकर अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने इसे राजस्थान का अब तक का सबसे कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन बताया है। चेतना 23 दिसंबर को दोपहर में खेलते हुए बोरवेल में गिर गई थी। वह करीब 150 फीट की गहराई में फंसी थी और 4 देसी तरीकों के बावजूद उसे केवल 30 फीट ऊपर खींचा जा सका। बचाव दल अब तक उसे पानी भी नहीं पहुंचा सके हैं। मंगलवार शाम से चेतना में कोई हलचल नहीं देखी गई है। कैमरे के माध्यम से उसकी स्थिति के अपडेट भी पिछले कुछ दिनों से साझा नहीं किए गए हैं। चेतना के परिवार और ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। अब फिलहाल देखना ये होगा कि जिस तरीके से टीमें दावा कर रही हैं कि आज चेतना को बाहर निकाला जा सकेगा, चेतना के बाहर निकलने की लगातार जो उम्मीद जताई जा रही है और जो दावा किया जा रहा है, वो कितना सफल रहने वाला है, ये तो चेतना के आने के बाद ही पता चल पाएगा और चेतना जीवित है या नहीं, ये भी खुलासा चेतना के बाहर आने के बाद ही हो पाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार। मैं भगवान से विनती करना चाहती हूँ, ये चेतना को बाहर निकाल के। मैं लोगों से भी ये बोलना चाह रही हूँ क्योंकि बोरवेल को खुला ना छोड़े, बस चेतना को जल्दी से बाहर निकाले। ठीक है, ठीक है सर। नहीं है, मैं वो चेतना बोरवेल में फंसी हुई है ना, उसको जल्दी से बाहर निकल आए, क्योंकि मैं लोगों को भी ये कहना चाह रही हूँ बोरवेल को खुला ना छोड़िए, हम छोटे बच्चे गिर जाएंगे, इसलिए चेतना को जल्दी से बाहर निकालिए। आएंगे क्योंकि अभी हमारे रेस्क्यूअर जब काफी समय बाद से ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि टनल जैसे लंबा होता जा रहा है, तो उस हिसाब से अभी जो हमारा बदले का टाइम थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए अगर जब रेस्क्यू बाहर आएंगे तो उसके बाद हम आपको बता पाएंगे। सर रात को जैसे 5-5:15 फुट हो गई थी, तो रात में से काम चला है, थोड़ा सा अंदाजन कितना आप लक्ष्य की तरफ है? हाँ सर, हम लक्ष्य के और नजदीक से नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। हर पल हर घड़ी हम आगे बढ़ रहे हैं। जवान हमारे जो कि रास्ता प्रभारी आदरणीय मीणा सर और डायरेक्ट हमारे सीओ सर के साथ में लाइव कांटेक्ट में है, ऑनलाइन उनके दिशा निर्देश में सारा काम चल रहा है और सब मॉनिटरिंग चल रही है और हमारे जवान और हम सब मिलके और कार्य को जारी रख रहे हैं। सर रात को भीलवाड़ा से एक टीम भी आई थी माइनिंग वाली, और क्या इक्विपमेंट लाए थे, उनके क्या है? सर हर संभव जो भी हमको लगता है कि हम और बेस्ट कर सकते हैं वो सब हम यूज कर रहे हैं। जो सारे एक्सपर्ट को बुलाया गया है ताकि हम सही दिशा में माइनिंग कर खुदाई करते रहें, कहीं हमारा डायरेक्टली गलत ना हो जाए। इसलिए बाकी चीज़ें हमारे जो सीनियर है वो चीज़ें वो अपने लेवल पे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और हम अपने लेवल पे जो खुदाई का काम है लगातार जारी रखेंगे। इक्विपमेंट क्या है सर? सर ये इक्विपमेंट होता है अलाइनमेंट, कि हमको जिस तरफ खुदाई करना है उस तरफ हम क्या सही दिशा में जा रहे हैं, बीच बीच में हम लोग इसका टेस्ट करते रहते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ सावधानियां, विशेष सावधानियां बरत रही होगी आपने? हाँ, काफ़ी सावधानियां बरत रही। अभी जैसे कि आप मैं देख पा रहा हूँ उसमें इसके कैमरे में कि बाहर जो हेल्पर जवान बैठा है उसका हाथ कम सफा रहा है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे जमा हुआ, उसके शरीर के ऊपर पूरा डस्ट से वो ढका हुआ, जैसे कि अभी कोई राख से बाहर आया हुआ। बाकी जो अंदर जो जवान है वो पसीने पसीने में हो रखा है, पूरा डस्ट। जब टनल लंबा हो जाता है अंदर डस्ट उड़ती है तो वो वही घूमती रहती है, तो हमारे जो जवान उनको काफ़ी सख्त सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जवान एकदम डटे हुए हौसले के साथ और मोटिवेशन के साथ। उस सुरंग में दिक्कत ये आ रही है कि डस्ट उड़ रही है, जो स्टोन के पार्टिकल्स उनकी वजह से वो डायरेक्ट जो आंखों पे हिट कर रहे हैं। उस पाउडर की वजह से जो है गगल्स लगाए गए हैं जो आई प्रोटेक्टर का काम कर रहे हैं। साथ में उस सुरंग के अंदर जो है हेलमेट लगाया गया है, हेलमेट के ऊपर लाइट लगाई गई है और उसको मास्क दिया गया जिससे कि वो सांस प्रॉपर ले सके। ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखा गया। दिक्कत ये आ रही है कि जो भी डिब्रीज निकल रही है वो सब नुकीली हैं, बिल्कुल 100% उसमें स्टोन है जो भी मजबूत है, और हम एक लेयर पे चल रहे हैं इसलिए वो कम भी नहीं हो रहा है। ये सॉलिड रॉक होने की वजह से
बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उसकी वजह से अभी हमने 3 रेस्क्यूअर अंदर डाल रखे हैं। एक जो है चिपिंग हैमर चला रहा है, उसमें 3 टाइप के चिपिंग हैमर होते हैं, स्मॉल, लार्ज और मीडियम। तो मीडियम टाइप का चिपिंग हैमर उसमें यूज किया जा रहा है, जिससे कि पीछे वाला जो उसका सेकंड बडी वो उसको प्रॉपर हेल्प कर सके और वो अपना डिब्रीज पीछे आउट कर सके। और थर्ड नंबर का जो बडी है, जो तीसरा नंबर का है, वो सेफ्टी के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, और तीनों को सेफ्टी रॉप पर बांधा गया है और ऊपर उसका कंट्रोल है, जिससे कि इनकेस कोई कंटीजेंसी होती है तो हम उसको पीछे ले सकें, ऑक्सीजन लेवल बार बार चेक कर सकें। अंदर का टेम्परेचर लगभग 30-35 डिग्री है, तो जैसे ही बाहर आ रहा है उसको हम कंबल उड़ाते हैं, दूध पिलाते हैं, जिससे कि उसकी तबीयत खराब ना हो जाए और दोबारा के लिए अंदर जाने के लिए तैयार हो सके। उनका तीन बडी इसलिए लगा रखें कि यदि उसमें से हम एक जब रेस्क्यूअर को ऊपर लाते हैं तो हमारा काम में कोई बाधा ना आए और काम रुके ना और काम बरकरार चलता रहे। और जब जैसे ही एक रेस्क्यूअर ऊपर आता है, नया रेस्क्यूअर हम तैयार रखते हैं और उसको उसी पोजीशन में तुरंत जो है नीचे भेज देते हैं। काम कंटिन्यू लगातार जारी है, लेकिन मुश्किल ये है कि बहुत सॉलिड पत्थर है, उसको काट पाना उस एंगल में, उस सुरंग में बड़ा दिक्कत कर रहा है और बड़ी मुश्किल से जो है लगातार प्रयास करने के बावजूद भी वो पत्थर काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन सभी रेस्क्यूअर बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं और लगातार प्रयास जारी हैं और उम्मीद करते हैं जल्दी ही जो है उसको काट लिया जाएगा। लेकिन सर अभी कितना समय और लगेगा, क्योंकि 168 घंटे हो चुके हैं, अभी भी आप जो कह सकते हैं कि आपके जो टीम के मेंबर्स हैं वो सुरंग खोद रहे हैं, लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है। कितने फीट की गहराई तक सुरंग बन चुकी है और कितना समय और लगेगा चेतना तक पहुंचने में? आधी से ज्यादा सुरंग को हम जो है खोद चुके हैं। लगभग हमको 8-8.5 फीट तक अप्रोच करना है, उसमें हम लगभग जो है 5-5.5 फीट तक अप्रोच कर चुके हैं। और बाकी भाई एक्चुअल में जितने भी टाइप के इक्विपमेंट हम उसमें यूज कर रहे हैं कि हम जिससे जल्दी खोज सकें, और कोशिश करेंगे कि कल जो है ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए। और यदि हमारी एक्यूरेसी ठीक है तो हमने उसको चेक करने के लिए कि क्या हम जो डिगिंग कर रहे हैं क्या पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रहे हैं, क्या पर्टिकुलर टारगेट पे हिट कर पाएंगे, उसलिए हमने जितनी भी आसपास की माइंस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अजमेर और जो है अपने भीलवाड़ा से और इधर से खेतड़ी से, तीनों जगह से जो है उसके इस टाइप का कोई इक्विपमेंट है तो उनके इंजीनियर बुलाएं, सिर्फ सिधाई चेक करने के लिए कुछ डायरेक्शन में हिट कर सके, और उसको बुला के चेक करवाया गया। मैनुअली जो ग्रामवासी है जो मकान बनाने का काम करते हैं उनसे भी उसका एंगल चेक करवा गया है। इसके अलावा एयर फोर्स और बीएसएफ से भी एक जवान बुला के जो डिग्री सेट करता है उससे भी बुला के हमने चेक किया गया, तो अनुमान ये लगा है कि सब जो है एक्यूरेट पोजीशन में हो रखा है। और अभी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से भी जो इंजीनियर आ रखे हैं, उनका जो अभी उनका मापना बाकी है। जिस बच्चे की कंडीशन की अगर बात की जाए तो किस तरीके की? बच्चे की कंडीशन एक्चुअल में मूवमेंट नहीं है, बाकी बच्चे की कंडीशन का मेडिकल ऑफिसर जो है उसके बारे में बता सकते हैं।